क्या करता है, चूँकि प्रशासन भी तो उसी का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द सरकार। अब क्या करता है प्रशासन, ये उनकी जिम्मेदारी है, नहीं हम तो माननीय उच्च न्यायालय में वहाँ लगाएंगे। सीबीआई जो आई है वो क्या जांच कर रही है यहाँ पर? अभी तो सीबीआई वालों से पूछिए, वही बताएंगे। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, क्या आदेश उन्हें मिला है। ऐसा आपको कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको सूचना दी गई कि आप ये ना करिए, वो ना करिए, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ऐसा अभी क्योंकि आंदोलन तो मैं कई वर्षों से चला रहा हूँ, धरना प्रदर्शन कई बार हुआ, हमारे ऊपर मुकदमे भी झूठे लिखे गए, हमारे बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए। अब आपका आगामी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यही है कि हम उनको एविडेंस देंगे सीबीआई को, नहीं हाई कोर्ट में हम एविडेंस डायरेक्ट दे सकते हैं, हमारी जनहित याचिका है। और बुंदेलखंड को बचाने के लिए, बुंदेलखंड की नदियां बचाने का पूरा प्रयास हम करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। जनता से हम सहयोग मांगते हैं, जनता खड़ी हो सहयोग करे, तो पहले बुंदेलखंड की नदियाँ बचानी पड़ेगी। हम खनन के खिलाफ नहीं हैं, खनन की नीति बनना चाहिए। खनन वर्षों से चला रहा, लेकिन ऐसा खनन कभी नहीं चला जो अभी 10 साल से चल रहा है। रिवर बेड से पनडुब्बी लगाकर, बड़ी बड़ी LNT मशीनें लगाकर नदियों की जलधारा ही बदल दी है। पर्यावरण की नियमों की धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा दी, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई। ऐसा खनन कभी नहीं चला। क्या बालू पहली बार निकल रही है? वर्षों से निकल रही है, लेकिन वो नियमों के तहत ही निकलना चाहिए। भाजपा का भी राज रहा, उसके राज में भी क्या बालू नहीं बिकती थी? बगैर बालू के निर्माण कैसे हो सकता था? लेकिन नियमों के तहत होता था, पर्यावरण का ध्यान रखा जाता था। अब तो नदियों की धारा, नदियां ही नष्ट करने में तुले। भाई आम का वृक्ष लगा है, आम खाइए, आम के पेड़ को सींचिए, लेकिन आम का पेड़ ही काट कर ले जाइए। ये तो पेड़ ही उखाड़ के ले जा रहे हैं। RTA दिल्ली, उसमें क्या आपको खुलासा हुआ? जनपद जालौन में हमारा गांव नदी बेतवा के किनारे घिरा हुआ है और चारों तरफ बालू के बड़े बड़े ढेर थे, उन्हीं से गांव की सुरक्षा होती थी। तो नदी में खनन हो कोई दिक्कत नहीं, हुआ है अवैध हुआ, उसकी शिकायत की। इतने ट्रक भरे गए, हमारे खेतों के ऊपर जो पर्यावरण है, वन विभाग की ज़मीन है, हम लोगों की काश्तकारों की ज़मीन है, उसमें लाखों रुपए का भूमि संरक्षण ने काम करा के उसको प्लान किया। उनके खेतों की 3 मीटर मिट्टी हटाकर पर्यावरण बिगड़ गया और 365 एकड़ का जो जंगल हम लोगों ने अपनी ज़मीन दे करके बनाया था, पूरा खोद करके फेंक दिया। इसके बचाव करने के लिए आपने फिर क्या कदम उठाया? हम बराबर जिलाधिकारी से संपर्क करते हैं, जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए। आज पिछले 3 सालों से बराबर लड़ रहे हैं। जन सूचना की ITI में हमको बताया गया कि एक भी वहाँ पट्टा नहीं है। एक राजीव कुमार जो BSP का नेता है, उसने नदी में एक पट्टा लिया, उसके नाम से उसने खेत खोद डाले। इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी से की, कमिश्नर से की, और हर किसान बैठक में, पिछली किसान बैठक में पूरे WhatsApp पे हम फोटो ले आए। आपकी शिकायत पर प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया? प्रशासन मना करता रहा कि हमारे यहाँ से कोई अवैध खनन नहीं सर, RTA के खुलासा में क्या क्लियर हुआ? तो क्लियर ही होगा। हमने WhatsApp पे फोटो डाल ली। माननीय सांसद गंगाचरण राजपूत चूँकि हाईकोर्ट में रिट डालने जा रहे थे, मैं लखनऊ गया, उनको सारी फोटो दी, उनको मौका भी दिखाया। इतनी स्थिति देख करके वो उनको स्वयं लगा के बहुत पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। RTA में क्या खुलासा हुआ? RTA में क्या लिख के मिला आपको कि इसका प्रकरण ये है? ITI में उन्होंने साफ कहा कि वर्तमान में और 2 सालों से कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई, जबकि हमने उनको फोटो भी दिखाई और ट्रक जाते हुए दिखाए, ट्रक फंसे हुए दिखाए, JCB से खुदाई होती हुई दिखाई, लेकिन कोई मानने को प्रशासन तैयार। माननीय ये जो वर्तमान में जिलाधिकारी, इनको हमने किसान बैठक में सारे फुटेज दिखाए। इन्होंने कहा कि आज रात तक या 1 घंटे में सब बंद हो जाएंगे। उस दिन तेज और हो गए और 3 दिन के अंदर से जैसी CBI की जांच आई, जो 2 साल पहले हमने सीज कराए थे डंप सैदनगर और अमरोड़ के बीच में, उन डंपों को पुलिस की मौजूदगी में पुलिस अपना मुंह छिपाती रही कि हमारी जानकारी नहीं हो। अभी 3 दिन के अंदर कम से कम हजारों ट्रक रात और दिन में भर के ले गए, पिछले कल परसों नरसों। ठीक, इसका WhatsApp पे फोटो